आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हमने 5 मिनट 3 प्रश्नावली के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 16 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब करेंगे हम 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्कूल है और स्कूल में 7 विद्यार्थियों को उनके पास 7 नगद पुरस्कार है। 7 विद्यार्थियों को देने हैं भाई और नगद पुरस्कार है। और उनकी राशि कितनी है भाई? उनकी राशि 700 रुपये है। उन सात पुरस्कार जो नगद देने हैं, ठीक है, उनकी टोटल राशि कितनी है भाई? 700 रुपये है। और क्या करें, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से भाई 20 के भाई कम है, यानी कह रहे हैं यदि मान लो यदि आपके पास पहला पुरस्कार 100 रुपये का है, ठीक है, तो भाई अगला क्या होगा? 20 कम होगा, यानी 80 रुपये का होगा। आगे और 20 कम होगा भाई, इस प्रकार होगा। तो हमारे पास और क्या पूछा? तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। तो भाई 7 पुरस्कारों को योग कितना दे रखा है? 700, यानी SN आपको दे रखा है 700 योग दे रखा है भाई। और N का मान क्या दे रखा है भाई? कितने पुरस्कार आपके पास? 7। और ये रहा D का मान लो ये 100, ये मान लो 80, तो 20 कम है भाई, तो 80 में से 100 गए, कितने बचे? -20। तो आपके पास D का मान है -20। तो अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। यदि हमारे पास A आ गया, पहला पुरस्कार कितना है, तो भाई आगे के पुरस्कार तो 20-20 कम होते जाएंगे, तो हम 7 पुरस्कार के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास पहले A का मान ज्ञात करना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई? N/2 2A प्लस N-1 गुणा D। तो भाई सारे मान लगो। SN का मान कितना है आपके पास? 700। N का मान 7, तो 7/2 2A का मान हमें ज्ञात करना है। N का मान कितना भाई? 7 -1। और D का मान हमारे पास कितना है? -20। तो D का मान हमारे पास है -20। सोल्व करो भाई। तो 700 ये 2 गुणा में इस साइड आती भाग में हो, ये 2 भाग में इस साइड आती गुणा में हो गया, ठीक है। 7 2A प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणा -20। तो भाई ये 7 कट गया, यहाँ पर क्या बचा? 100। तो ये हो गया आपके 200 बराबर 2A प्लस, और 6 को 20 से गुणा किया तो कितना आया भाई? 120। और चिन्ह माइनस का, तो ये आ गया आपके पास -120। अब भाई माइनस का इस साइड आते ही प्लस का बन जाएगा, तो 200 प्लस 120 बराबर 2A। और 120 से 200 कितने हो गए भाई? ये हो गए आपके पास 320 बराबर 2A। तो A का मान क्या आ गया? 320/2, यानी 160 आ गया। तो पहला पुरस्कार A आपके पास कितना आ गया भाई? पहला पुरस्कार 160। तो भाई दूसरा पुरस्कार क्या होगा? 20 कम, यानी 140, क्योंकि ये कह रहा है कि 20 कम है। और A3 क्या आएगा आपके पास? और 20 कम कर दो भाई, तो 120। और A4 क्या आएगा आपके पास? 100 रुपये आएगा। और A5 क्या आएगा आपके पास? 80 रुपये। और A6 आएगा आपके पास 60 रुपये। और A7 आएगा आपके पास 40 रुपये। तो ये आ गए आपके पास सारे पुरस्कार। ये आ गए आपके पास समांतर श्रेणी, यानी एक तरह से समांतर श्रेणी ही पूछ रहा था। तो भाई हमारे पास पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, 120, 100, 80, 60 और 40, तो 7 पुरस्कार आ गए। तो इस प्रकार का सवाल आप कर सकते हो। तो आप करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन आपके पास क्या है? आपके पास कह रहा है कि एक विद्यालय है भाई, और विद्यालय में कक्षा है भाई 1 से लेकर 12। कितनी है भाई? 1 से लेकर 12 कक्षा है। और उसमें उस कक्षा के बच्चे हैं जो वो क्या कर रहे हैं भाई? पेड़ लगा रहे हैं। और किस प्रकार से लगा रहे हैं? जैसे कि मान लो पहली कक्षा में बच्चा है वो भाई 1 पेड़ लगाएगा, और दूसरी कक्षा में बच्चा है वो कितने पेड़ लगाएगा भाई? वो 2 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा में है तो 3 पेड़, चौथी कक्षा में है तो 4 पेड़। इसी प्रकार भाई 12 कक्षा है तो 12 पेड़ लगाएगा। 12वीं में जो बच्चा 12वीं में है तो 12वीं कक्षा कितने पेड़ लगाएगी भाई? 12 लगाएगी। और क्या करें? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी जो पहली कक्षा है उसके भी पार्ट है भाई A B C, ठीक है। कक्षा A, पहले की A, पहले की B, पहले की C।
जैसे कि 12वीं ए, 12वीं बी, 12वीं सी। इसी प्रकार कितने अनुभाग है भाई? 3 अनुभाग है। तो भाई तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक अनुभाग एक पेड़ लगा रहे हैं, तो 3 अनुभाग 3 गुणा 1। आगे 2 अनुभाग, जो दूसरी कक्षा के बच्चे हैं वो 2 पेड़ लगा रहे हैं, यानी जो एक अनुभाग है यानी कक्षा ए है वो 2 पेड़ लगा रही है, बी है कक्षा वो भी 2 लगा रही है, और कक्षा सी है वो भी 2 लगा रही है। तो भाई 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार सबको 3 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो भाई पहली कक्षा A1 कितने पेड़ लगाएगी भाई? 3 गुणा 1 3 लगाएगी। दूसरी कक्षा A2 कितने पेड़ लगाएगी भाई? 6 पेड़ लगाएगी। A3 कितने पेड़ लगाएगी भाई? 12 लगाएगी। और A4 कितनी लगाएगी भाई? 9 लगाएगी। और A4 कितना लगाएगी भाई? 12। इसी प्रकार 12वीं कक्षा कितने पेड़ लगाएगी भाई? A12 कितनी लगाएगी? 12 गुणा 3 36 पेड़ लगाएगी। तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या आ गई? हमारे पास समांतर श्रेणी आ गई है 3, 6, 9, 12 डेढ़ 36 तक, 36 पद तक। ठीक है भाई। तो अब हमें पेड़ों की संख्या पूछी है। क्या पूछा भाई? पेड़ों की संख्या, यानी टोटल पेड़ कितने होंगे। तो हमें पेड़ों की टोटल संख्या बतानी है, पेड़ों की कुल संख्या। तो भाई जोड़ दो सभी को, और जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणा D। ये फॉर्मूला आपके पास अंतिम पद दिया हुआ है 36, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, N/2 A प्लस AN लगा सकते हो। ठीक है भाई। तो N का मान कितना है? टोटल कक्षाएं कितनी है भाई? 12। तो 12 पद है, तो N का मान आपके पास 12। और पहला पद आपके पास कितना है भाई? पहला पद आपके पास 3 है। और D का मान आपके पास क्या हो गया भाई? 6 में से 3 घटाओ कितने आएंगे? 3। तो D का मान आ गया आपके पास 3। सारे मान लगा दो भाई। और AN का आपको मान दिखाई दे रहा है, ये रहा 36। तो लगाओ SN बराबर क्या आ जाएगा? S 12/2। A का मान आपके पास 3 और AN का मान 36। तो आपके पास क्या गया भाई? ये कट गया 6 के पाड़े से, तो S 12 आ गया आपके पास 6 गुना, और 36 3 कितने हो गए भाई? 39 हो गए। और 39 को 6 से गुना किया तो कितना आ गया भाई? ये आ गया आपके पास 23। तो 234। तो टोटल पेड़ कितने लगाएंगे बच्चे? 234 पेड़ लगाएंगे। तो भाई ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। आपको भाषा पढ़कर आपको पता होना चाहिए कि भाषा कह क्या रही है। भाषा पढ़कर आपको इस फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। यदि इतना आ गया तो आगे का सवाल अपने आप आपसे हो जाएगा। तो टोटल पेड़ कितने आ गए? 234 पेड़ आ गए। तो दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? आपको एक सर्पिल दिया हुआ है, ठीक है, और सर्पिल का केंद्र क्या आपके पास? सर्पिल का केंद्र आपके पास A है, ठीक है। और क्या करें कि A से 0.5 दूरी पर एक बिंदु B है, यानी ये त्रिज्या क्या है भाई? B, और एक अर्धवृत्त बना रहा है। ये रहा आपके पास अर्धवृत्त बना रहा है भाई, ठीक है, अर्धवृत्त बना रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है? 0.5। आगे और कोई बिंदु C है, ये रहा भाई, ये रहा बिंदु C, ये भी अर्धवृत्त बना रहा है भाई, अर्धवृत्त बना रहा है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या है भाई? 1 सेंटीमीटर है। और आगे क्या करें कि आगे और बिंदु D है, ठीक है, और ये भी क्या बना रहा है भाई? अर्धवृत्त बना रहा है, ठीक है भाई, अर्धवृत्त बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें जो अर्धवृत्त बना रहे हैं, और ये अर्धवृत्त कितने अर्धवृत्त बना रहे हैं भाई? ये टोटल 13 अर्धवृत्त बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं भाई? टोटल 13 अर्धवृत्त बना रहे हैं। तो अब हमें इन अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी है, इन अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी है कि टोटल लंबाई क्या होगी। तो भाई अर्धवृत्त की परिधि, ये परिधि तो है लंबाई, ये भाग, ये अर्धवृत्तों की परिधि तो है भाई, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं। पहले तो अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं। तो भाई पहला अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है भाई? AB, पहला अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या क्या आपके पास? त्रिज्या आपके पास AB है, ठीक है, उसकी परिधि क्या होगी भाई? परिधि, और AB आपको क्या दे रखा है?
0.5 सेंटीमीटर। तो भाई अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है 2πr/2, यानी पाई आर लिख सकता हूँ मैं, 2 से 2 कट जाएगा। तो पाई का मान 22/7 और आपके पास 0.5 है भाई, आर का मान तो कितना हो गया 11/7। तो भाई पहले की परिधि क्या आ गई आपके पास, पहले वृत्त की परिधि आ गई आपके पास अर्धवृत्त की परिधि 11/7। इसी प्रकार दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं भाई, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि। तो भाई त्रिज्या क्या है दूसरे अर्धवृत्त की, ए से सी, ये रहा भाई ये अर्धवृत्त, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ए से सी त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो अब आपके पास परिधि क्या होगी भाई, परिधि अर्धवृत्त की क्या होती है पाई आर। तो पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 22/7। ठीक है भाई। अब तीसरे की निकालो अर्धवृत्त की परिधि, यानी तीसरे अर्धवृत्त की परिधि। तो भाई परिधि क्या होती है पाई आर होती है, परिधि आपके पास पाई आर होती है और पाई का मान 22/7 और तीसरे वृत्त में आपके पास आर का मान कितना भाई 1.5 है, तो गुणा 1.5। तो भाई सोल्व करो, कितना आ गया आपके पास, जो कट रहा है उसे काट दो, पहले 22 को 1.5 से गुणा करो तो आपके पास आ गया, तो ये आ गया आपके पास 314 आ गया भाई, 314/7 और पॉइंट चल रहा है। तो आ गया आपके पास कितना है भाई, तो ये आ गया आपके पास 33 है शायद, तो 33 आपके पास 7 आ गया। तो आप कर सकते हो भाई। तो हमारे पास तीसरा आ गया 33/7। तो भाई क्या चल रहा है हमारे पास, एपी बन रही है एक इन परिधियों की कि 11/7, 22/7, आगे 33/7, डे चलता रहेगा भाई। और हमें 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनेंगे। कितने बनेंगे भाई 13 अर्धवृत्त बनेंगे, 13 अर्धवृत्त। इनका योग ज्ञात करना है, इन परिधियों का योग ज्ञात हमें करना है। तो हमारे पास n का मान कितना है भाई, n का मान 13 हमारे पास, a का मान पहला पद कितना आपके पास 11/7 और d का मान कैसे निकालते हो भाई, a2 - a1, a2 क्या है 22/7, तो 22/7 माइनस a1 कितना है भाई 11/7, तो 22 में से 11 गए, कितने बचे भाई 11/7। तो आपके पास d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया 11/7। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, परिधि ज्ञात करनी है। a का मान, n का मान, d का मान हमें पता है। तो Sn क्या होता है भाई, Sn होता है आपके पास n/2 2a प्लस n - 1 गुणा d, यही होता है Sn का फॉर्मूला। और Sn, n का मान 13, तो S 13 भाई 13/2। a का मान आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, a का मान 11/7, तो 11/7 n - 1 यानी 13 - 1, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है भाई, यहाँ पर प्लस, बाद में 13 - 1 गुणा d का मान क्या दिखाई दे रहा है आपको 11/7, तो भाई 11/7 लगा दो, सोल्व करो क्या है आपके पास, S 13 आपके पास आ गया 13/2, 2 गुणा 11/7 चल रहा है, प्लस 13 में से 1 गया 12, तो 12 गुणा 11/7। अब भाई 2 कॉमन ले लो, ये कट जाएगा, तो S 13 आपके पास 2 कॉमन लिया, तो 13/2 गुणा 2 क्या बचा भाई 11/7 प्लस 6 गुणा 11/7। देखो भाई 12 था, 2 कॉमन ले लिया, 6 बच गया, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा भाई, आपके पास S 13 आ गया, आपके पास 13 गुणा 11/7 और भाई 6 को 11 से गुणा करो तो 66/7 और 66 और 11 कितने हो गए 77, तो ये आ गया आपके पास 11 गुणा 77/7 और 77 में भाई भाग दे दो 7 का, S 13 आ गया आपके पास, 13 गुणा 11 आ गया भाई, ठीक है भाई। तो अब S 13 को 11 से गुणा किया तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 143, तो S 13 आपके पास आ गया 143। तो भाई टोटल लंबाई कितनी होगी परिधि की,
परिधि की टोटल लंबाई ये होगी भाई 143 सेंटीमीटर होगी भाई। तो ये जो 13 सर्पिल बनेंगे आगे उनकी सारी परिधि निकाल कर जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 173 सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार आपको परिधि पूछी थी तो हमने परिधि निकाल ली, उसकी एक समांतर श्रेणी बना ली और 13 अर्धवृत्त थे तो n का मान 13 हो गया और ये योग वाला फॉर्मूला लगा दिया भाई, आगे सोल्व कर दिया तो 143 आ गए। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास 19वां प्रश्न क्या है भाई कि आपके पास कुछ लट्ठे दिखाई दे रहे हैं भाई, ये लट्ठे हैं आपके पास रखे हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में आपके पास कितने हैं भाई, आपके पास 20 लट्ठे हैं। कितने हैं भाई 20 लट्ठे। और उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं और उससे अगली वाली में 18 लट्ठे हैं। इस प्रकार लट्ठे जचाए हुए हैं, ठीक है। और टोटल लट्ठे कितने हैं भाई, टोटल लट्ठे आपके पास 200 लट्ठे हैं टोटल। तो इनका योग क्या आपके पास SN कितना है भाई 200 है, ये तो हमें पता चल गया। और समांतर श्रेणी की बात करें तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं भाई 20 लट्ठे और उससे अगली वाली पंक्ति में 19, उससे अगली वाली पंक्ति में 18, ठीक है भाई। तो ये चलता जाएगा। तो हमारे पास समांतर श्रेणी तो आ गई। अब क्या कह रहा है कि ये कितनी पंक्ति है भाई, हमें बताना है कि ये कितनी पंक्ति है जो लट्ठे जचे हुए हैं। तो भाई पंक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे और पंक्तियों की संख्या को मान लो क्या मानो भाई n मान लो। तो पंक्तियों की संख्या क्या आपके पास n है और a, इसमें a क्या दिखाई दे रहा है आपको, a आपके पास 20 है। और यदि मैं d की बात करूं तो भाई a2 माइनस a1 और a2 कितना 19 और a1 कितना 20, तो भाई 19 माइनस 20। तो d का मान आ गया आपके पास, क्या है d का मान, ये आ गया आपके पास -1 और a का मान 20। तो आप अब n का मान निकाल सकते हो भाई, हाँ निकाल सकते हैं हम। SN क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस a गुणा d, यही होता है भाई SN का फॉर्मूला। तो SN आपके पास कितना भाई 200, टोटल 200 लट्ठे हैं और n/2 2a, a का मान 20 तो a का मान 20 लगा दो भाई, n माइनस 1 गुणा d कितना भाई -1 है। आगे सोल्व करो भाई, ये दो भाग में इस साइड आते हैं गुणा में, तो 2 गुणा 200 बराबर n बचा भाई, ये 2 तो गुणा में आ गया। यहाँ पर क्या बचा आपके पास 2 गुणा 20, तो 2 को 20 से गुणा किया तो 40 और ये -1 और ये n-1 चल रहा है भाई, गुणा करा दो तो ये -n हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास +1 हो जाएगा। -1 को अंदर गुणा करा दिया और कुछ भी नहीं किया। आगे सोल्व करो भाई, ये आपके 400 हो गए, ये 40n माइनस ये माइनस का और ये प्लस का, तो -n² प्लस n, 40n और 1n 41n हो गए भाई। तो 400 बराबर कितने हो गए भाई 41n माइनस n²। तो भाई इसे इस साइड ले आओ तो क्या बना n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। तो भाई 400 को ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े तो क्या आ जाए आपके पास, जोड़े तो 41 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए भाई वापस 400 आ जाए। तो टुकड़े करो भाई इसके टुकड़े आपके पास होंगे 25 और 16। भाई जोड़ कर देखो 25 और 16 को 41 हो रहे हैं, ठीक है। गुणा करके देखो भाई 400 हो रहे हैं, तो माइनस का होगा भाई क्योंकि जोड़ने पर हमें -41 चाहिए। तो n² आ गया आपके पास -25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर में 0। तो भाई n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लो, क्या बचा n-25 बच गया और इसमें से आपके पास 16 कॉमन आ रहा है और माइनस का चिन्ह भी आ रहा है, तो -16 कॉमन ले लो, क्या बचा आपके पास n का मान क्या आ गया n-25 आ गया आपके पास बराबर 0, ठीक है भाई। तो n-25 दिखाई दे रहा है, n-25 कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई n-16 बच गया बराबर 0। -25 कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई n-16 बच गया। तो अब आगे इसके बराबर में 0 लगाओ और इसके बराबर में 0 लगाओ, तो n-25 बराबर 0। तो n का मान कितना आ गया भाई 25 आ गया और n-16 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया भाई 16। तो n के मान आपके पास 2 मान आ गए n के।
अन के कितने मान आए भाई? अन के हमारे पास 2 मान आ गए, 16 और 25। तो पंक्तियों की संख्या 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। तो अब आगे क्या करें कि इसका जो पहली पंक्ति होगी, जो ऊपर पंक्ति होगी, सबसे ऊपर पंक्ति, उसका हमें उसमें कितने लट्ठे होंगे ये ज्ञात करना है। तो भाई सबसे अंतिम पंक्ति 25वीं पंक्ति होगी, तो A25 ज्ञात करो भाई। तो A25 A + 24D लिख सकता हूँ मैं, A + 24D या फिर A + n-1D। यही होता है भाई n का मान 25, तो 25 लगा दिया और 25 - 1 24। तो इस प्रकार लिख सकता हूँ भाई 24D। तो A25 आपके पास A का मान कितना है भाई? A का मान आपके पास 20 है, तो 20 + 24 गुणा D का मान कितना है भाई? D का मान आपके पास -1 है, तो -1। तो कितना है A25 आपके पास? 20 - 24 आ गया। तो A25 कितना है भाई? -4 आ गया। और क्या लट्ठों की संख्या माइनस में होगी? लट्ठों की संख्या माइनस में कभी भी नहीं होगी। तो भाई पंक्तियों की संख्या 25 तो नहीं होगी। तो n का मान 25 क्या आपके पास? गलत है। अब A16 ज्ञात करते हैं भाई, यानी 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो भाई A + 15D लिख सकता हूँ। तो A16 क्या गया? पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं भाई, A का मान 20 और D का मान -1, तो ये आ गया A16 आ गया आपके पास 20 - 15। तो A16 का मान क्या है भाई? 5 आ गया। यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे भाई? 5 लट्ठे होंगे। तो ये आ गया आपका आंसर। और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी भाई? पंक्तियों की संख्या 16 होगी। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी भाई? पंक्तियों की संख्या आपके पास 16 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके पास 20वां क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगिता चल रही है और प्रतियोगिता में एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर एक आलू है, ठीक है। पहला आलू कितनी मीटर दूरी पर है भाई? 5 मीटर दूरी पर है। और दूसरा आलू उससे 3 मीटर की दूरी पर, और तीसरा आलू वापस 3 मीटर की दूरी पर। ऐसे 10 आलू रखे हुए हैं। कितने भाई? 10 आलू रखे हुए हैं। अब एक लड़की क्या करती है? एक लड़की यहाँ से दौड़ना चालू करती है और वो पहले आलू को उठाती है और वापस आकर इस बाल्टी में डालती है। बाद में यहाँ से वापस चलती है और दूसरे आलू को उठाती है और वापस यहाँ पर आलू डालती है। इस प्रकार वो 10 आलू उठाकर डालती है बाल्टी में। तो हमें ज्ञात करना है कि उसने टोटल दूरी कितनी तय की। तो भाई टोटल दूरी का फॉर्मूला तो हमारे पास पहले तो पता होना चाहिए, हमारे पास समांतर श्रेणी पता होना चाहिए भाई। तो पहली बार में जो पहला आलू होगा, पहला आलू उठाने में दूरी कितनी तय करेगी भाई? पहला आलू उठाने में कितनी दूरी तय करेगी भाई? दूरी तय करेगी। तो भाई आलू कितनी दूर है? 5 मीटर की दूरी पर है। तो 5 मीटर, ठीक है भाई। और 5 मीटर ये आई 5 मीटर, वापस भी 5 मीटर ही गई। तो भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ गया पहली दूरी कितनी हो गई भाई? 10 मीटर, यानी आई और गई तो 10 मीटर की दूरी तय करी। आगे दूसरा आलू उठाने में कितनी दूरी तय करेगी भाई? दूसरा आलू उठाने में तय दूरी कितनी होगी भाई? दूसरा आलू उठाएगी तो भाई पहला आलू 5 मीटर तो 5, तो दूसरा आलू की बात हो रही है, आगे 3 मीटर की दूरी और है, ठीक है भाई। और यहाँ पर आई और वापस भी गई तो 2 बार तय की दूरी, तो 2 से गुणा, तो 2 गुणा 5 और 3 8, तो ये हो गए 16 हो गए। अब तीसरी बार की बात करते हैं। तो भाई तीसरी बार कितनी दूरी तय करेगी? जब वो तीसरा आलू उठाएगी तो तय दूरी कितनी दूरी तय करेगी भाई? तो वह पहले 5 मीटर आई, ठीक है भाई 5 मीटर आ गई। आगे 3 मीटर और चली जहाँ पर दूसरा आलू था, और तीसरा आलू 3 मीटर की दूरी पर और है, तो 3 मीटर और जोड़ दिया और वापस भी जाएगी तो 2 से गुणा। तो भाई 2 गुणा 5 और 3 8, और 8 और 3 कितने हो गए? 11, तो 2 गुणा 11 ये हो गए आपके पास 22। तो आपके पास समांतर श्रेणी क्या आ गई भाई? AP समांतर श्रेणी आपके पास आ गई 10 16 और 22, 10 16 22, ऐसे चलता रहेगा। और एक 10 आलू है भाई, तो इसमें कितने आलू है? 10 आलू, तो तय दूरी, तो भाई n का मान क्या हो गया आपके पास? n का मान हो गया आपके पास 10।
तो n का मान आपके पास 10 हो गया। a का मान आपके पास कितना हो गया भाई, पहली दूरी कितनी है, ये रही भाई 10 मीटर, तो पहली दूरी 10। आगे d का मान a2 माइनस a1 यानी a2 16 माइनस a1 कितना है भाई 10, तो कितना आ गया आपके पास, d का मान 16 में से 10 घटा दो 6, तो d का मान आपके पास 6 आ गया। तो अब तय दूरी ज्ञात कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हैं। एन योग क्या होता है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई n का मान 10, तो s 10 बटा 2 2, a का मान कितना भाई, a का मान 10 है, तो लगा दिया भाई। n का मान भी 10 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है भाई 6, तो 6 लगा दो, तो s 10 कितना आ गया भाई, 5 के पहाड़ी से कट गया, ये 20 हो गया, प्लस 10 में से गए 9 और 9 को 6 से गुणा किया तो 54 आ गया। तो भाई s 10 5 गुणा भाई 20 और 54 कितने हो गए आपके पास 74, और 74 को हमने 5 से गुणा किया तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 370 आ गया। तो s 10 यानी टोटल दूरी कितनी हो गई भाई 370 मीटर। तो वह लड़की जब 10 आलू को उठाएगी तो और वापस इस बाल्टी में डालेगी तो कुल दूरी कितनी तय कर ली उसने, 370 मीटर की दूरी तय कर ली। तो दोस्तों ये था आपका 20वां क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रश्नावली में केवल 20 ही प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो कुछ आपको नहीं समझ में आया उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताओ। हम एक वीडियो स्पेशल वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।